तहज्जुद की नमाज में कुल हु वल्लाह कितनी बार पढ़नी होती है, 8 मरतबा या 6 मरतबा, और तहज्जुद की नमाज आज़ान से कितनी देर पहले तक पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। बाज़ लोग उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं जब तहज्जुद की नमाज का वक्त ही खत्म हो जाता है। अब तहज्जुद का वक्त ही खत्म हो गया, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। देखिए, तहज्जुद की नमाज का सही तरीका ये है, आपने नियत करनी है। सबसे पहले नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की एक साथ भी कर सकते हैं। 8 रकात, 2, 4, 6, 8, 12 रकात तक आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। नियत करने के बाद आपने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर कहकर मोहम्मद बिलाल लिखते हैं तहज्जुद की नमाज में कुल हु वल्लाह कितनी बार पढ़नी होती है, 8 मरतबा या 6 मरतबा, और तहज्जुद की नमाज आज़ान से कितनी देर पहले तक पढ़ सकते हैं। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूँ लेकिन तरीका मालूम नहीं, आप ज़रूर रहनुमाई फरमाएँ। भाई ने बहुत ही अच्छे सवालात किए हैं। तहज्जुद की नमाज ये बहुत फजीलत वाली, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत नमाज है। इस नमाज की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा आप इसी हदीस पाक से लगाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं, यानी फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रोज़ों के बाद नफिल रोज़े सबसे अफजल मुहर्रम के हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनके बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ये नमाज पाबंदी के साथ अदा करते थे, और ये वो नमाज है जिससे अल्लाह का कुर्ब और शर्फ हासिल होता है। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के तिहाई हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता कर दूं, है कोई मुझसे दुआ करने वाला मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, है कोई फ़ुला, है कोई फ़ुला, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं। ये ऐलान किया जाता है, यानी वो वक्त तहज्जुद का जो है ये अल्लाह के क़ुर्ब और दुआ की कबूलियत का बेहतरीन लम्हा है। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज हमें अदा करनी चाहिए। अब तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज ही नहीं होती। वो गलती क्या है? देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है जब आप इशा की नमाज अदा कर चुके, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू होगा इशा के बाद से लेकर सुबह तुलुए फजर तक, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने तक तहज्जुद की नमाज का वक्त है। रात के किसी भी हिस्से में आप उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इसका अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, यानी सुबह सहरी का जो वक्त होता है उस वक्त जो है ये नमाज अदा करना ये उसका अफजल वक्त है, ठीक है ना। लेकिन रात के किसी भी हिस्से में आप उठकर ये तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। बाज़ लोग उस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं जब तहज्जुद की नमाज का वक्त ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह ये सवाल किया है कि आज़ान से कितनी देर पहले हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, याद रखिएगा आज़ान होती है तुलुए फ़जर के बाद, यानी फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद, और तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो रहा है तुलुए फ़जर के साथ। अब पाकिस्तान और इंडिया को देख लें तो यहाँ पर तुलुए फ़जर के बाद, यानी फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने के आधा घंटे बाद, बाज़ जगह तो 45 मिनट 40 मिनट बाद जो है वो आज़ान फ़जर कही जाती है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आज़ान से कितनी देर पहले पढ़ सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, मैं आपको बता दूं तो बाज़ लोग ये भी करते हैं कि आज़ान से 15 मिनट पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं। वो ये समझते हैं कि ये तहज्जुद का वक्त है। याद रखिएगा आज़ान के साथ इसका वक्त ख़त्म नहीं हो रहा, तुलुए फ़जर के साथ इसका वक्त ख़त्म हो रहा है, और आज़ानें यहाँ पर आधा घंटा 40 मिनट देर से हो रही हैं। अगर आप 15 मिनट पहले आज़ान से पढ़ रहे हैं तो वो तो तुलुए फ़जर का वक्त है। तो यहाँ पर अगर आप तुलुए फ़जर में ही आप तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज के दुरुस्त होने के लिए ये शर्त है उस नमाज का वक्त होना। अब तहज्जुद का वक्त ही ख़त्म हो गया, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब
یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس چیز میں آپ نہ پڑھیں، یہ دیکھنا ہے کہ طلوع فجر کب شروع ہو رہی ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے ہم نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہ چیز آپ معلوم کر سکتے ہیں، آج کل موبائل ایپس اس طرح کی آئی ہوئی ہیں، یا پھر جو ہے وہ مساجد کے اندر بھی یہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل جو کلاک لگے ہوتے ہیں ان پر یہ چیزیں ساری مینشن ہوتی ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت یا عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوگا تو طلوع فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا طلوع فجر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ اذان کو آپ دیکھتے رہے، آپ نے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 8 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، 6 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ دیکھیں تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ نے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، یا 6 رکعت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 8 رکعت، 2 4 6 8 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کر، مرد مردوں والی جگہ پر، عورتیں عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی آپ صورت تلاوت کر لیں۔ مان لو آپ کو قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے تو آپ یہی صورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح عام 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نماز کی نیت سے 2 رکعت آپ ادا کریں گے۔ اس میں تعداد یہ جو بتائی جاتی ہے نا کہ 8 مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، پھر تیسری میں آپ جو ہے وہ 6 مرتبہ، پھر ایک مرتبہ، اس طرح کم کرتے جائیں گے، اور آخری رکعت میں جو ہے آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ تو یہ طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے بھی نوافل کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں۔ آپ ایک ہی مرتبہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو تہجد کی فضیلت عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے قرب پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا بہترین لمحہ ہے۔ اس وقت اللہ خود اعلان کرواتا ہے کہ ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس وقت آپ تہجد پڑھ کر جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔